रिया भक्ति पवित्र कहानियां। राजस्थान के एक शहर में नरेश नाम का एक युवक रहा करता था, जो गांव से शहर आकर रहने लगा था। उसकी सरकारी नौकरी नई नई लगी थी। वो अपनी पत्नी रचना के साथ बड़े प्रेम से रहा करता था। पति पत्नी दोनों ही खाटू वाले श्याम के परम भक्त थे। शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो हर साल खाटू धाम श्याम प्रभु के दर्शन करने जाते और प्रभु से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते। प्रभु के आशीर्वाद से उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने श्याम प्रभु को वचन दिया कि जब उनका बेटा 3 साल का हो जाएगा तो वो बच्चे का मुंडन संस्कार आपके धाम पर ही करवाएंगे। 3 साल जब पूरे हुए तो पत्नी रचना ने कहा, अजी सुनते हो, हमारा बेटा 3 साल का हो गया है। हमने श्याम प्रभु से मन्नत मांगी थी, हम फागुन के मेले में आएंगे और बेटे का मुंडन करवाएंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। चलो तुम तैयारी करो, हम कल ही खाटू धाम जाएंगे। रचना श्याम प्रभु के धाम जाने की तैयारी करने में व्यस्त थी। खुशी खुशी वो सारा सामान बांध रही थी कि तभी बच्चे की चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। रचना फौरन बाहर की तरफ भागी। बाहर जाकर देखा तो बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। हाय हाय मेरा बच्चा, मेरे लाल, आंखें खोल बेटा। अरे आंखें खोल बेटा। अजी देखो देखो, ये तो आंखें नहीं खोल रहा। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? अरे देखो तो, इसे क्या हो गया? अरे लगता है ये बेहोश हो गया। हाँ, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। तभी सूचना मिलते ही नरेश भी वहां पहुंच जाता है। वो भी बच्चे को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। अरे अरे, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? रचना, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हे प्रभु, ये क्या कर दिया? हे श्याम प्रभु, ये आपने क्या किया? मैं तो खुशी खुशी कल आपके दरबार में आ रही थी मुंडन संस्कार के लिए। चमत्कार करो प्रभु, चमत्कार करो प्रभु, चमत्कार करो। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करने लगे। अरे जिस श्याम को तुम पूजने जा रहे थे वो अब चमत्कार नहीं करते। तुम्हारे श्याम प्रभु क्या कानों से सुन नहीं रहे जो बच्चे का ये हाल कर दिया हैं? हे श्याम प्रभु, लोग मुझे तुम्हारे नाम का ताना मार रहे हैं। मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी लाज रखो। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। भीड़ देखकर वहां पर रुक गया और बोला, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई इस बच्चे को? आप लोग क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरा बच्चा छत से गिर गया और वो अब बोल नहीं रहा है। मैं क्या करूं बाबा, क्या करूं मैं? मेरे बच्चे को कोई होश में ला दे। बहन, रोना बंद करो, जरा मुझे देखने दो। घुड़सवार ने बच्चे की नब्ज पकड़ी और कहने लगा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। बाबा, आप कौन हो? मैं वैद्य हूं, पास के गांव जा रहा था। अचानक मेरी दृष्टि आप लोगों पर पड़ी तो मैं यहां रुक गया। अब देर ना करो, मैं तुम्हें ये बूटी देता हूं, इसे घोट कर बच्चे को पिला दो, बच्चा अभी होश में आ जाएगा। रचना तुरंत बूटी घोंट कर लाई और बच्चे के मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। उधर वो घुड़सवार अचानक गायब हो गया। हाँ, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी। रचना देखो, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी, मेरा बच्चा ठीक हो गया।
हमारा बच्चा ठीक हो गया। देखो देखो, हमारा बच्चा ठीक हो गया। अरे वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो महाराज। अरे वो घोड़े वाले बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, अचानक वो बाबा कहाँ ओझल हो गए? तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोला, लगता है तुम जैसे श्याम बाबा का ध्यान करती हो ना बेटी, कहीं वो वही तो नहीं थे? हे श्याम प्रभु, आप हमारे द्वार पर पधारे और हम आपको पहचान नहीं पाए। देखा आप सभी लोगों ने मेरे श्याम प्रभु का चमत्कार, कितने सच्चे हैं मेरे श्याम प्रभु। सुनो रचना, अब जल्दी से तुम खाटू धाम जाने की तैयारी करो। हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है, गाड़ी का इंतजाम तो करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। पति नरेश गाड़ी लेने जाता है, मगर श्याम प्रभु तो शायद उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसे गाड़ी नहीं मिलती। नरेश खाली हाथ वापस लौट आता है। क्या हुआ, गाड़ी नहीं लाए? अरे रचना, आज तो गाड़ी वालों की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं मिली। हाँ, अब क्या होगा? हमें आज ही खाटू धाम जाना है, अब क्या करें? क्या कर सकते हैं रचना, जैसी श्याम प्रभु की इच्छा, जो वो चाहेंगे वही होगा। हे श्याम प्रभु, तुम तो हमारे सहारा हो, हमारी मदद करो भगवान, हमारी मदद करो। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आवाज लगाता है। आप कौन? जी, मैं गाड़ी वाला हूँ, गाड़ी लेकर आया हूँ। आपके यहाँ से कोई खाटू धाम जाएगा? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, खाली जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूँ। अरे वाह भैया, तुम खूब आए, हमें तो खाटू धाम ही जाना है। चलो चलो। हाँ हाँ, तो फौरन चलो। जो श्याम प्रभु को मन से याद करता है, प्रभु उसकी अवश्य ही सहायता करते हैं। चलो चलो, कहाँ है सामान आपका? चलिए चलिए। अरे रचना, रचना, चलो चलो, गाड़ी आ गई, चलो। ये कैसा चमत्कार है? अरे अब कुछ मत सोचो, सब प्रभु की लीला है, श्याम प्रभु की कृपा है। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो। दोनों पति पत्नी और उनका बेटा गाड़ी में बैठ जाते हैं। आपको पहले कहाँ जाना है? भैया, हमें रिंगस में उतार देना, बाबा का निशान लेकर श्याम प्रभु के यहाँ जाना है। लीजिए, ये आ गया आपका रिंगस। चलो चलो, उतरो उतरो। गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे तो गाड़ी वाला अचानक गायब हो गया। हैं? अरे वो गाड़ी वाला अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो गाड़ी वाला और कोई नहीं, मेरे श्याम प्रभु ही होंगे, जो गाड़ी वाले के भेष में आए थे। बार बार श्याम प्रभु हमारे सम्मुख आते हैं, दुर्भाग्य से हम उन्हें पहचान नहीं पाते। धन्य हो प्रभु, आप अपने भक्तों का सदा ही ध्यान रखते हैं। नरेश और उसकी पत्नी रचना निशान लेकर बाबा के मंदिर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बाबा के मंदिर जयकारे लगाते हुए पहुंच जाते हैं। श्रद्धा से बाबा को निशान चढ़ाते हैं। केसरिया झंडों की शोभा बहुत प्यारी लग रही थी। रचना, बच्चे का मुंडन तो हो गया, अब चलो बाबा को माखन मिश्री चूरमा का भोग लगाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हे श्याम बाबा, जितनी आपकी कृपा का बखान करूं उतना ही कम है। आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आप ही गाड़ी चलाकर हमें अपने धाम पर लेकर आए, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। आपके हम सदा ही आभारी रहेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे शहर में नौकरी मिली, मेरे परिवार को खुशहाली दी आपने, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। अजी सुनते हो, बाबा का भंडारा करना है। नहीं रचना, हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ड्यूटी पर जाना है। मैं तो बस 2 दिन की ही छुट्टी लेकर आया था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम भंडारे के पैसे पुजारी जी को दे देते हैं, वो श्याम प्रभु का भंडारा करा देंगे। हाँ, विचार अच्छा है। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो रुपए हैं
जो मैंने दिए थे वो पुजारी जी को दे दो। रचना ने जैसे ही अपने पर्स को देखा वो उसके पास ही नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी, पर रुपए से भरा पर्स उसका खो चुका था। सुनते हो जी, मेरा पर्स कहीं खो गया है। अब हम कैसे बाबा का भंडारा कराएंगे? क्या कह रही हो? कहाँ चला गया पर्स? अब हम क्या कर सकते हैं? बाबा से ही प्रार्थना करो, शायद वो ही हमारी समस्या हल करेंगे। हे प्रभु, आपने हमेशा हमारा दुख दूर किया है। आपके भंडारे के पैसे मुझसे कहीं खो गए हैं। हे प्रभु, हारे के सहारे शाम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और कहता है, बहन जी, आपका ये पर्स? हाँ, मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? बहन जी, मैं पूजा सामग्री बेचता हूँ। आपने मेरी दुकान से पूजा सामग्री ली थी ना, तो गलती से आप अपना पर्स मेरी दुकान पर छोड़ आई थी। मैंने आपको पूरे मेले में खोजा। हार कर मैं श्याम बाबा के मंदिर में इस पर्स को जमा कराने आया था, तो आपको मैंने पहचान लिया। लीजिए, आप अपना पर्स लीजिए, मैं चलता हूँ। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबा, आप सच्चे हैं। हे शीश के दानी वरदानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। नरेश और उसकी पत्नी पुजारी जी के पास जाते हैं और कुछ पैसे देकर बोलते हैं, पुजारी जी, हम बाबा के लंगर के लिए ये रुपए आपको दे रहे हैं। आप हमारी तरफ से श्याम प्रभु बाबा का लंगर कराने की कृपा करें, क्योंकि हम जाना चाहते हैं। हमारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है जजमान, आज ऐसी श्याम प्रभु की इच्छा। ये पैसा आप लंगर कमेटी में जमा करा दें। श्याम प्रभु आपकी झोली सदा धन वैभव से भरे। लंगर कमेटी में पैसा जमा करके नरेश और रचना बाबा से आज्ञा लेकर अपने घर खुशी खुशी लौट आते हैं। ये सत्य है, जो खाटू श्याम बाबा पर विश्वास और आस्था रखते हैं, उनकी रक्षा शीश के दानी महाप्रभु श्याम बाबा करते हैं और उनकी झोली खुशियों से भरते हैं। जय हो शीश के दानी श्याम प्रभु की, जय हो हारे के सहारे की। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो श्याम प्रभु की परम भक्त थी। श्याम प्रभु की कृपा से उसका विवाह बलवीर नामक एक गुजर से हो गया। दोनों पति पत्नी खेती किसानी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। श्याम प्रभु का भजन गुणगान करते थे। वो हर साल फागुन के मेले में पैदल यात्रा करके खाटू धाम जाकर श्याम प्रभु को निशान चढ़ाते थे। लड्डू, चूरमा और माखन मिश्री का भोग लगाकर वरदान मांगते थे। हे श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। मैं निसंतान हूं। आप मेरे घर में एक फूल खिला दें। बड़ी कृपा होगी भगवान, बड़ी कृपा होगी। एक बार जब दोनों पति पत्नी खाटू धाम से अपने गांव वापस आए तो अचानक पति बीमार हो गया। गुजरी बेचारी बहुत गरीब थी। वो उसका ठीक से इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वो श्याम प्रभु से अर्जी लगाती थी, हे श्याम प्रभु, मेरे पति को शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। इनके सिवा मेरा इस गांव में कोई सहारा नहीं है। लेकिन गुजरी को क्या पता कि उसके पति की आयु विधाता ने इतनी ही लिखी है। चारपाई पर पड़ा हुआ वो अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मुझे तो लगता है
मेरा अंतिम समय आ गया है। हमने श्याम प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि हमारे घर में भी एक फूल खिल जाए, तेरी गोद भर जाए, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। देखो, तुम ठीक हो जाओगे। श्याम प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। परंतु विधाता को वो मंजूर नहीं था। गुजर की मृत्यु हो जाती है। अब गुजरी अकेली रह जाती है। परंतु फागुन में श्याम प्रभु के दर्शन के लिए वो हर साल पैदल खाटू धाम जाती रही। एक बार जब वो खाटू धाम जा रही थी तो उसे बियाबान जंगल में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। उसे देखकर गुजर ने चारों ओर देखा, पर बालक के पास उसे कोई नजर नहीं आया। गुजरी ने सोचा, ये मेरी श्याम प्रभु की ही इच्छा है। जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। गुजरी ने उस बालक को श्याम प्रभु का वरदान समझकर उठा लिया और उस बालक को लेकर अपने गांव चली आई। जब गांव आई तो लोग पूछने लगे कि ये बालक तुम्हें कहां से मिला? तो गुजरी बोली, ये मेरे श्याम प्रभु का ही आशीर्वाद है। ये बालक मुझे खाटू धाम के रास्ते में मिला है। मैं इसे श्याम प्रभु का वरदान समझकर लाई हूँ। अब ये मेरा बालक है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। हाँ, इस बेचारी का तो कोई सहारा ही नहीं। श्याम बाबा ने शायद इसीलिए इसको ये बालक दिया है। जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो, जय हो। गुजरी उस बालक को बड़े लाड प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे बालक 10 बरस का हो गया। हर साल पहले की तरह गुजरी बालक को लेकर फागुन मेले में श्याम प्रभु के दर्शन करने जाती रही। एक समय गुजरी बहुत बीमार हो गई तो वो श्याम बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे श्याम प्रभु, मैं हर साल तुम्हारे दर्शन को पैदल पैदल जाती थी, मगर आज मैं विवश हूं। मैं बीमार पड़ी हूं, लाचार हूं, चल फिर नहीं सकती। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊं? मुझे क्षमा करो प्रभु। माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा इलाज शहर के किसी बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। तुम रो मत माँ। बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती। मुझे मौत का कोई भय नहीं। मैं तो सिर्फ अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, श्याम बाबा हमें जरूर फागुन मेले में बुलाएंगे। इस प्रकार मां की श्याम प्रभु के दर्शन की अभिलाषा को देखकर बेटा हमेशा सोचता, क्यों ना अपनी मां को अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम की यात्रा कराऊं, मां को फागुन मेले में ले जाऊं। जब बेटा 18 वर्ष का हो गया तो उसने निर्णय लिया कि वो अपनी मां को जरूर खाटू धाम ले जाएगा और अपनी मां से बोला, मां, तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जाऊंगा। चलो मां, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी ही चलेंगे। बेटा, खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। मां, दुनिया के बोझ से मां का बोझ उठाना ठीक है। तेरे आशीर्वाद से और श्याम बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। मां, तुम इनकार ना करो, चलो ना, तैयारी करो, चलते हैं।
बेटे के आग्रह पर मां तैयार हो जाती है। बेटे की पीठ पर मां बैठ जाती है। बेटा खाटू धाम की यात्रा प्रारंभ कर देता है। कभी वो रास्ते में बैठ जाता तो कभी मां को लेकर चलने लगता। तभी श्याम प्रभु अपना चमत्कार दिखाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ीवान मिलता है। वो पूछता है, बेटे तुम कहां जा रहे हो और ये बुढ़िया तुम्हारी कौन है? बाबा, ये मेरी मां है। बीमारी के कारण ये चल नहीं सकती, इसीलिए मैं इसे अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जा रहा हूं। मां की इच्छा है कि मैं श्याम प्रभु के दर्शन करूं। वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो जो अपनी मां की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी मां को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर जा रहा हूं। तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूंगा। इस गाड़ीवान को मैं जानता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसको। मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए अनजान है। मैं इस पर बैठूं कि ना बैठूं? अरे बेटा, सोचो मत, बैठ जाओ। शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। मां और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाटू श्याम के धाम पहुंच जाते हैं। लो बेटा, ये आ गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग बाबा के दर्शन करो, मैं चलता हूं। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरी और उसका बेटा वहां उतर जाते हैं। जैसे ही पलटकर देखते हैं, गाड़ीवान अदृश्य हो जाता है। हाँ, मां, वो गाड़ीवान कहां चला गया? आपने देखा? अभी अभी तो उसने हमें यहां उतारा है। कहां चला गया वो? बेटा, ये मेरे श्याम प्रभु की लीला है। पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए। चलो बेटा, अब देर ना करो, श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात होने लगी। मां और बेटे मंदिर के पास ही सो गए। तभी श्याम प्रभु गुजरी के सपने में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो हे देवी, सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरी यात्रा करा रहा था, तब वो गाड़ीवान मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूं। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़े पे सवार तो कभी गाड़ीवान बनकर उनकी सहायता करता हूं। इसलिए देवी, मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूं। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह जब गुजरी नींद से जागी तो श्याम प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी आपके लिए गलती की हो तो मुझे नादान अज्ञान समझकर क्षमा करें। हे श्याम प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरी ये विनती भी स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी बिछड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए, ताकि सदा सदा आपके चरणों में ही वास करूं। मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से कभी दूर ना रहूं।
हे नाथ, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे बाद अनाथ ना हो जाए। उसे सदा अपनी सेवा में ही रखना है प्रभु, सदा उसे अपनी सेवा में ही रखना। इस प्रकार गुजरी ने श्याम बाबा से अरदास की। गुजरी जैसे ही विनती करके मंदिर के आंगन में आई, उसे बड़ी जोर का चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। मां को देखकर बेटा घबरा गया। अरे मां, 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 तुम्हें क्या हो गया? मां, मां आंखें खोलो, मां, मां आंखें खोलो, मां क्या हो गया तुम्हें? मां आंखें खोलो ना, मां आंखें खोलो, मां आंखें खोलो, मां क्या हो गया तुम्हें? मां। बेटे का विलाप सुनकर वहां कई लोग इकट्ठे हो गए। पुजारी ने हाथ पकड़कर नब्ज देखी तो वो सन्न रह गया। बोला, बेटा, अब तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं। शायद श्याम प्रभु की यही इच्छा थी। परंतु पुजारी जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो असहाय हो गया हूं। मैं मां का अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? बताइए, कैसे करूंगा मैं? बच्चा, तुम चिंता मत करो, हम चिता की तैयारी करते हैं। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी माता का अंतिम संस्कार कराएंगे। नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी। ये श्याम बाबा की भक्तिन है, इसे समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बात मान ली और खाटू धाम से कुछ ही दूरी पर उसकी माता की समाधि स्थल बना दिया गया। वो गुजरी सदा सदा के लिए अमर हो गई। वो आज भी श्याम बाबा की सेवा में लीन है। बाबा, बाबा, मेरा अब कोई नहीं। आप तो हारे के सहारे हैं बाबा। मुझे भी सहारा दो, ताकि आपके धाम पर ही रहकर मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं, सदा आपकी सेवा करता रहूं बाबा। और इस प्रकार वो बालक जो अपनी मां से बिछड़ गया था, वो श्याम प्रभु के वरदान से उस गुजरी को प्राप्त हुआ और खाटू श्याम का परम भक्त और श्याम बाबा का पुजारी बना। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि श्याम प्रभु हारे के सहारे हैं। वो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। जय श्री खाटू श्याम की, जय हारे के सहारे की।